कल जो क्वेश्चन पढ़ाया था वो क्लियर हो गया ना? आगे का क्वेश्चन है, देखो 2020 का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। क्या बोला है, ध्यान समझना। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस बार हमें क्या बोला है, जीवा की लंबाई ज्ञात करने बोला है। ये एग्जाम्पल 7 है, पृष्ठ नंबर 282 का। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है ना, इसलिए समझा रहा हूँ। देखो, एक वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले क्या बनाओगे, एक वृत्त। देखो दिया है, त्रिज्या कितना है, r बराबर 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। जीवाओं के बीच की दूरी, जीवाओं के बीच की दूरी कितना है, 24 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई। ये अब देखो, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक वृत्त बन गया। अब देखो वृत्त में क्या बोला है, इसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर, और दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी, तो जीवा दिया है, दो बराबर और समांतर जीवा है, तो इसी को तो समांतर बोलते हो क्या। चलो देखो कहीं हुए, क्या क्या दिया है, त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर, जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर। तो अपने को समांतर रेखा बतानी थी। समांतर रेखा या तो ऐसे होगा, या इस प्रकार से होगा, या इस तरह से होगा, कोई भी बनाओ चलेगा। देखो समांतर रेखा है, दो बराबर जीवा है और दोनों ही क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर हमने एक जीवा बनाया और ये दूसरा जीवा। देखो दोनों समांतर है कि नहीं है, साफ साफ पता चल रहा है। इस तरह से जो रेखा होती है वो क्या है, समांतर, और ये साफ है बराबर भी है, क्वेश्चन में दे दिया गया है क्या है, बराबर। देखो जैसे ये वृत्त हुआ, यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ बनाएंगे, ये भी दोनों क्या होगा, बराबर, लेकिन ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के लंबवत। हमें क्या बताना है, ये दोनों क्या है, समांतर है और बराबर, तो हमने क्या बनाया, समांतर और बराबर। क्लियर हुआ। और ये वृत्त का सेंटर यानी कि केंद्र, केंद्र बिंदु को क्या मानते हो, ओ, जीरो नहीं है वो, ओ है। समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, त्रिज्या कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, तो ये बना दो यहां से एक त्रिज्या, ये कितना है, r बराबर 20 सेंटीमीटर हो गया। और जीवाओं के बीच की दूरी कितना है, 24 सेंटीमीटर। जीवाओं के बीच की दूरी यानी कि ये पहला जीवा a और b, दूसरा जीवा c और d। देखो जीवाओं के बीच की दूरी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ये पहला जीवा और ये दूसरा जीवा, दोनों के जो बीच की दूरी है कितना दिया है, कितना है, 24 सेंटीमीटर। यानी कि ये ए से लेकर ए बी से लेकर सी डी की दूरी कितना है, 24 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो बताओ ये दूरी कितना बनेगा, इसको भी नाम देना पड़ेगा, ए बी सी डी, तो इसको एक्स और वाई, ई और ये एफ, एफ नाम दे दिए, ई और एफ। ठीक, देखो ओ से ई की दूरी और ओ से एफ की दूरी कितना कितना सेंटीमीटर बनेगा, बताओ कितना कितना सेंटीमीटर बनेगा। देखो ई से एफ, ई से एफ कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं ये दोनों दूरी क्या होगा, बराबर होगा, दोनों की दूरी क्या होगा, बराबर, क्योंकि बराबर जीवाएं उसकी दूरी भी क्या होती है, बराबर होती है। समझ, बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर ही होती है, ये तो समझते हो ना। बराबर जीवा केंद्र से क्या होगी,
केंद्र से बराबर दूरी पर होगी। मतलब दोनों की लंबाइयाँ क्या होनी चाहिए, एक बराबर होनी चाहिए। तो 24 है तो दोनों को बराबर बराबर भाग में कैसे बांटोगे, इसको कितना मिलेगा 12 और इसको 12, तभी तो 24 होगा क्या। चलो ई एफ बराबर कितना मिला हमें 24 मिला। अब क्या कर दोगे, ओ से ई चाहिए और ओ से एफ चाहिए, ओ से ई, या तो ऐसे लिखो ई ओ बराबर ओ एफ बराबर होगा तो क्या बनेगा 24/2 यानी कि 12। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। या तो ओ ई गुणित 2 भी हो सकता है, निकालोगे इसको तो ओ से ई और ओ से एफ कितना कितना सेंटीमीटर आया 12 12, ये हमारा 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, हमें एक फिर से त्रिभुज दिखा सी ओ एफ में, त्रिभुज सी ओ एफ में क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पता है कर्ण कितना दिया हुआ है 20, तो 20 का वर्ग, लंब कितना दिया है 12, तो 12 का वर्ग, आधार पता नहीं है, आधार तो हमारा क्या बना सी एफ, तो सी एफ का वर्ग। ये हो गया हमारा 20 का वर्ग पता है, 2 का वर्ग करो ना 400, 4 और 2 बार 0 लगा दो। 12 का वर्ग 144 प्लस सी एफ का वर्ग। देखो ये हो गया हमारा 400 प्लस 144 इस तरफ आएगा तो माइनस 144 बराबर में सी एफ का वर्ग। कितना आएगा घटाओगे तो, घटाने तो आता नहीं है, बता देता हूँ। देखो 400 में कितना घटाओगे 144, 10 में 4 घटाए 6, फिर 10 में 5 घटाए 5, उसके बाद 4 में 2 घटाए 2, कितना बना 256। तो सी एफ का वर्ग कितना आया 256। ये लो सी एफ का वर्ग पता चला। 256 किसका स्क्वायर है 16 का, पता चल गया। तो सी एफ बराबर क्या होगा हमारा 16 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही दिया है, तो सी एफ का मान पता चल गया कितना है 16 सेंटीमीटर। अब देखो सी एफ पता है मुझे कितना है 16 सेंटीमीटर, तो मुझे क्या चाहिए पूरा सी से डी की दूरी, क्योंकि दूरी ही पूछा है ना, तो सी डी की दूरी बतानी है। तो क्या हो जाएगा सी डी बराबर 2 इंटू सी एफ, क्योंकि 2 गुना है, कल वाला कंसेप्ट लगा, कल हम लोगों ने दोनों को जोड़ा था, आज गुणा कर दो। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 16, तो सी डी बराबर 32 सेंटीमीटर। ये लो कितना आ गया, ये पूरा यहाँ तक की दूरी 32, तो ये 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 सेंटीमीटर, ये 16 और ये भी 16। समझ में आ गया पूरा चीज़, निकालोगे ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा पेपर में तो अब बस यहाँ पर ध्यान देना, ये टोटल 24 है तो ये बनेगा 12 और ये भी 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, चलो नोट कर लो।